चलो हेलो एवरीवन, ध्यान देंगे सारे बच्चे। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, दैट इज व्हाट इज द टॉपिक, दैट इज रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के रूल्स क्या क्या होते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चे, ध्यान देंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। पहले समझते बनाते कैसे, कुछ कुछ बेसिक बातें पहले समझेंगे, याद रखिएगा। पहले ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैलिड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सुनना अच्छे से। सारे के लगभग कंप्लीट ऑक्टेट होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए किसके, उन सारे एटम्स के जो सिस्टम से लिंक्ड है। जो सिस्टम से क्या है, जल्दी बताइए, सिस्टम से लिंक्ड है। जो सारे सिस्टम से लिंक्ड एटम होते हैं उन सब का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एक्सीडेड ऑक्टेट नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट नहीं होना चाहिए भैया, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। ऑक्टेट होने का मतलब पहले क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, कौन से सेल में जल्दी बताइए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। और ऐसे को ही हम लोग वैलिड स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, वैलिड स्ट्रक्चर। तो ऑक्टेट एटम के कितने होने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, जल्दी बताइए। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और एक्सीडेड ऑक्टेट नहीं वर्क करता। ऑक्टेट को 8 से ज्यादा होना नहीं चलेगा, सबसे पहला रूल है। ठीक है, चलिए समझाता हूँ इस रूल को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए समझाते हैं इसको स्लाइड से। मान लीजिए कि लेटर सपोज आपके पास एक है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NO2 नाम का एक स्ट्रक्चर। तो ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, और यहाँ पे बच्चे जो हो जाएगा वो हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NO2 को ऐसे ड्रॉ कर, डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिए। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, अगर मुझे इसका रूल ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, तो मैं करूंगा क्या, देखना यहाँ पे। मुझे मान के चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता नजर आ रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज लगा, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन के पास कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लगा है बच्चे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में के बीच में लगा हुआ है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी लोकेलाइज होते हैं। भैया डी लोकेलाइज क्या होता है, मतलब वो डिस्पर्सन शो करते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है, कल सिखाया था, वो मूव कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होके जाना चाहेंगे, ठीक ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये शिफ्ट होंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। माइनस चार्ज और कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब देखना, इस पे जैसे प्लस चार्ज आया तो बगल में ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था ये भी थोड़ा बहुत यहाँ शिफ्ट होना, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अगर इधर माइनस तो यहाँ पे क्या चीज, प्लस। अब एक बात बताओ, ध्यान देना मेरी बात को, अच्छे समझेंगे सारे बच्चे। अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर तो नाइट्रोजन का क्या स्ट्रक्चर बना, O, यहाँ भी स्ट्रक्चर बना O, इसको ज्वाइन किया CH, और यहाँ पे आ गया CH2, और इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ से इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। ध्यान रखना, कभी भी तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर दो कंसेक्यूटिव एटम पे माइनस और प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है बताइए, एक पे माइनस और दूसरे पे प्लस चार्ज है, तो एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखना ये दोनों बॉन्ड्स बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। हाँ बोलो, हाँ दे दो। नाइट्रोजन और इसके बीच में क्या बनने लगेगा, बॉन्ड। सॉरी, बॉन्ड तो बना हुआ था, यहाँ पे माइनस चार्ज आया था, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पे प्लस चार्ज आया था। बच्चे इसको थोड़ा सा इनवैलिड माने, ये गलत बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, बताओ यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ, प्लस। तो इस माइनस और प्लस के कारण एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड।
तो स्ट्रक्चर तो बन गया। अब एक बात मानो कि ऐसा मान लेते हैं कोई बच्चा बोलता है ठीक है देखो यहाँ पे, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी मैं आगे सिखाऊँगा तुम्हें टेंशन मत लेना पहले रूल समझो। अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी इधर ट्रांसफर करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देता, CH2 पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे CH पे माइनस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड N है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आना चाह रहा है। मेरा मन है मैं यहाँ डाल दूँ, डाल दिया। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ देखना सब कोई, गौर कीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दो देखो हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से, 2 इधर से और 2 इधर से। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। यहाँ देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने हो गए? 8। यहाँ देखो तो 2, 2, 2, 2, 2, कितने हो गए? सबको मिलाओगे बच्चे हो जाएगा 10। अभी सिखाया इस स्लाइड के अंदर कि एक्सीडेड ऑक्टेट 8 से ज़्यादा वाला नहीं चलेगा, 8 से एबव वाला गलत होता है। तो क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो स्ट्रक्चर बना दिया, लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 10 आ गया ना नाइट्रोजन पे? तो ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही था। बट नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, नीचे वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? बिकॉज़ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा पहला रूल कहता है कि हमारे पास 8 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे, हमें एक्सीडेड ऑक्टेट कभी नहीं लेना। रूल समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? वेल एंड गुड। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, जबकि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। आगे हम समझेंगे। और याद रखना, जब कभी पड़ोस अड़ोस में प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है, तो उसको हटा के हम कौन सा बॉन्ड लगा देते हैं? डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसका यूज करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल क्या कहता है? ध्यान रखिएगा। सेकेंड रूल कहता है, याद रखिएगा, कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस बात को थोड़ा सा समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मान लो कि लेटर सपोज मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है। चलो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। यह मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस तरीके डबल बॉन्ड यहाँ भी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हर जगह कार्बन लगा हुआ है। क्या लगा? कॉर्नर पे क्या लगाते हो आप? जल्दी बता दो। यहाँ से कॉर्नर पे आप लगा देते हैं कार्बन, लगा दीजिए कार्बन। कहना इसे, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH2 होगा, ठीक है। अब देखना सब कोई, एवरी हैज सेम नंबर ऑफ, क्या जल्दी, सेम नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझाता हूँ, देखो क्या मतलब। इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? इसके पास सारे पेयर्ड ही हैं। मुझे अनपेयर्ड तो नजर ही नहीं आ रहा। आप कैसे पता करेंगे भाई? इसके स्ट्रक्चर को खोलो, अभी तुम बेसिक्स में हो काफी, देखना है ऐसे। डबल बॉन्ड, यहाँ पे डालो CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डालो CH, फिर डालो डबल बॉन्ड और ये CH, यही स्ट्रक्चर तो बना हुआ। अब हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट करते चले जाइए। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ भी 2, 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 2, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। गिनो तो कितने? 1, 2, 3, 4। चलो मैं तुमको काउंट भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अनपेयर्ड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, अनपेयर्ड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो हो गए 0। कितने हो गए? 0। अब मेरी बात को अच्छे से समझिए, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अब जो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एकदम ध्यान से समझिएगा सभी को। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेजूंगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। ओके। अगर इस पे माइनस है तो बदले में इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिए इस पे, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान दें, मैं बगल में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, इस पे माइनस था और इस पे क्या था? प्लस था। इधर वाले पे क्या आया था? प्लस। और इधर वाले पे क्या आया था? माइनस। अभी सिखाया पिछले स्लाइड में कि अगर ए और बी नाम का 2 एटम्स है जिसके अड़ोस पड़ोस में प्लस और माइनस बॉन्ड हो, तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। तो डालो ना भैया डबल बॉन्ड।
यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इनके बीच में डबल बॉन्ड डालना है आपको, डबल बॉन्ड डालिए। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे, ये प्लस माइनस बगल में, प्लस माइनस बगल में, तो भैया यहाँ भी तो प्लस माइनस बगल में, यहाँ प्लस माइनस बगल में। सुनिएगा मेरी बात को, मैं यहाँ प्लस माइनस को इन दोनों का मैं मॉड बना देता हूँ फिलहाल, ठीक ना। अगर तुम इन्हीं दोनों का बना दोगे, सुनना मेरी बात को बच्चे, कुछ बच्चे जो अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही बना देंगे भैया तो क्या दिक्कत हो जाएगा, एक बात बताओ यार, अगर तुम यही दोनों का डबल बॉन्ड बना दो, फिर से ये स्ट्रक्चर रेकर हो जाएगा, तो नया तो कुछ बना ही नहीं। तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, मिला दिए, यहाँ पे मिला दिया, जहाँ प्लस है वहां प्लस डाल दो, जहाँ माइनस है वहां माइनस डाल दो। ओके, जैसे डाला तो अब बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड और पेयर्ड है। ध्यान रखना इसमें कितने अनपेयर्ड और पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच्चे, यहाँ भी जो होंगे, यहाँ भी जो होंगे, याद रखना जो निगेटिव चार्ज होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस आया क्या? कोई चेंजेस नहीं आया। जिस बच्चे को लग रहा है चेंज आया, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, यहाँ पे कितने होंगे? सिंगल। यहाँ भी कितना होगा? सिंगल। यहाँ भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब एक बात बताओ, मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रहे हैं, समझाता हूँ। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स है बचाओ, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ पे 2, 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, इस वाले, इस पे भी 2, इस वाले पे 2, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 लेके आए। काउंट करो तो कितने हो गए टोटल? काउंट करो कितने हो गए, खुद ही पता चल जाएगा बच्चे, इसमें टेंशन नहीं लेना। बताओ कितने हो गए यहाँ से? कहना इसे 1, फिर बताओ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से बताओ। यहाँ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे ना, वो जो है वो 11 इंटू 2 ही है, तो कितने हैं? 22। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे? 0। जैसा यहाँ पे, जैसा यहाँ पे, पर ये रूल को क्या कह रहा है? एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड कैसा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो obvious सी बात है, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 22 है, इसके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 22 है, इसका अनपेयर्ड 0, इसका अनपेयर्ड 0। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत? क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही है, मतलब ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल था और ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल था। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं पार्टीशन बना देता हूँ, क्लियर है यहाँ से, ठीक ना। तो अब चलो एक बार मैं रेकर कर देता हूँ। मैंने पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाया, ये बनाया इस तरीके से, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, चलो। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाया बच्चे, वो ऐसा बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे दे दिया प्लस और यहाँ दे दिया माइनस। ये पहला आर एस बना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों सही है, दोनों सही है। अब मेरे दिमाग में एक ख्याल और है, एक काम करते हैं, हम लोगों ने होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो एक काम कीजिए ना, सिंपल, इस डबल बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन कर दो, इसको ब्रेक कर दो। होमोलिटिक फिजन हाफ एरो वाला याद है? अगर मैं इसका होमोलाइसिस कर देता हूँ तो एक बात बताना, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर यहाँ चला गया, ओके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ। अब कुछ बच्चा पूछेगा क्या ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, पेयर होने के लिए इलेक्ट्रॉन को साथ होना जरूरी है। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ हैं? नहीं है ये इलेक्ट्रॉन साथ। तो बच्चे यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा वो बनेगा 20, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो बनेगा 2, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये 20 कैसे कह दिया भैया? टोटल कितने थे? 22। बोलो टोटल कितने थे, देखो यहाँ पे, व्हाट वाज द रिजल्ट? टोटल कितने थे? 22। यहाँ भी था 22, यहाँ भी था, मतलब ऊपर के दोनों स्ट्रक्चर में 22 थे। क्या चीज? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी कितना था? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 22 था। अनपेयर्ड यहाँ पे कितना था? अनपेयर्ड कितना था? 0। यहाँ भी अनपेयर्ड कितना था? 0। जबकि यहाँ पे पेयर्ड कितने हैं? 20। अनपेयर्ड ये दोनों फ्री रेडिकल वाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। रूल हमारा कह रहा था एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले के अंदर क्या सेम नंबर में था? नहीं, तो ये वाला स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, और ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर है सभी को? अभी इक्वल नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड कितने हो गए? 2। ओके, दो रूल्स क्लियर हो गए होंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है न्यूक्लियाई ऑफ ईच एटम परफॉर्मिंग रेजोनेंस
performing resonance must be fixed, must be fixed. हर के न्यूक्लियाई, ईच एटम का न्यूक्लियाई जो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, एक जगह से हिलना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर मान लो कि लेटर सपोज यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालो और यहाँ पे डाल दो CH2, ठीक ना, डबल बॉन्ड डालो और यहाँ पे क्या डाल दो CH2, ओके, डाल दो CH2 और यहाँ पे लगा दो कुछ माइनस, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, प्लस माइनस परोस अरोस में आ गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या, यहाँ पे बना दीजिए ना डबल बॉन्ड, तो बना देंगे डबल बॉन्ड। CO पे माइनस डालेंगे, आप माइनस डालेंगे, यहाँ पे कैसा बॉन्ड डालेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 डॉट। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत यहाँ से क्या, इस स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है? नहीं, इस स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं नजर आ रही है। यहाँ तक कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ी नजर आ रही है क्या? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो एकदम, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? यस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैंने कहा सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आपने डाला ओ, ओके, और यहाँ लिख दिया तुमने CH3, क्या लिख दिया तुमने? CH3। अब देखना मेरी समझ, मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ, सी आप एक काम करो ना, यहाँ पे OH कर दो, और यहाँ पे आप एक क्या करो, CH2 कर दो, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा। सुनना मेरी बात को, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जल्दी बताओ? एक। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? एक। कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ भी 1 और 2, 3। बट ये वाला ऐसा नहीं लग रहा हाइड्रोजन उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ, ऑक्सीजन यहीं पे, कार्बन यहीं पे, ये CH2 यहीं पे, ऑक्सीजन यहीं पे, कार्बन यहीं पे, CH2 यहीं पे। यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, CH3 है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो गया, CH2 और डबल बॉन्ड आपने यहाँ बना दिया। अरे भाई साहब, ये कैसे कर दिया? और यहाँ पे ऐसे करके इसको उठा के ले गए, ये कैसे उठा के चल गए भैया? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे माइनस चार्ज आया होगा, ओके, यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। मान के चलो यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, मैं तुमको ये और नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा हाइड्रोजन ही पूरा CH3 का एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया? लिखा है न्यूक्लियाई ऑफ ईच एटम परफॉर्मिंग रेजोनेंस मस्ट बी, दैट इज द मस्ट बी फिक्स्ड। न्यूक्लियाई मतलब वो एटम अपने जगह पे फिक्स होने चाहिए। क्या ये हाइड्रोजन फिक्स रहा? नहीं फिक्स रहा, तो दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने इसको बना भी कैसे दिया, समझाता हूँ बना कैसे दिया। आपने इसको कार्बन लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे आपने CH3 लिया। मैं CH3 को थोड़ा सा स्मार्टली लिख रहा हूँ, CH2 और H, ओके। नाउ व्हाट विल वी गोइंग टू डू, इसको नेगेटिव चार्ज को इधर लेके चले जाओ, ठीक है। और इस पे कैसा चार्ज लिया? पॉजिटिव चार्ज। और इस हाइड्रोजन का प्लस चार्ज यहाँ से निकाल के इसको हटा दो। अगर ये प्लस हटा तो ऑब्वियस ही बात है, इसने प्लस हटा मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया होगा, या कार्बन ने इससे इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बाहर निकल गया, तो इस पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। अब ये माइग्रेट करके इधर जाएगा, तो बताओ यहाँ पे प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, सी के साथ बन गया OH। और बताओ ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म करके CH2 स्ट्रक्चर। बट यार हमारे रूल में तो ऐसा लिखा ही नहीं था, हमारे रूल में क्लियरली लिखा था कि एटम की न्यूक्लियर क्या होनी चाहिए? फिक्स। ये फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्ट्रक्चर हम कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज नॉट कंसिडर टू बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से समझ में आई बात है सारे बच्चे? पहला रूल क्या कह रहा था, फिर समझिए। द रूल नंबर 1 सेज, रूल नंबर 1 सेज, रूल नंबर 1 कह रहा था कि हमारे पास वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सीडेड ऑक्टेट नहीं होना चाहिए, 8 से ऊपर का ऑक्टेट नहीं मिलना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था? रूल नंबर 2 कह रहा था कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। रूल नंबर 3 क्या कह रहा था? रूल नंबर 3 कह रहा था कि हमेशा एटम का पोजीशन फिक्स्ड होना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा तो वो इफेक्ट अलग इफेक्ट हो जाता है, उसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, या फिर इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। इसे रेजोनेंस भी कहते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो पहले 3 रूल समझ में, 3 रूल समझ में। और मैंने कल एक बात बताया था बेसिक, sp2 और sp के केस में ही केवल और केवल रेजोनेंस होता है, sp3 में नहीं होता है, ठीक है। चलो वो तो बेसिक बातें होंगी, रेजोनेंस का वो डेफिनेशन है, ठीक है।
चलो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे रूल्स पे आते हैं, आगे रूल्स पे आते हैं। देखिए यहां से आगे रूल्स पे आते हैं, क्या मतलब होता है। देखिए आगे रूल्स पे आते हैं, क्या कहता है रूल्स, क्या कहता है, देखिए यहां से। देखिए यहां से आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेना है, एक बात बताओ, ये तो रूल मैंने पढ़ा ही दिया, शुरू से ही पढ़ा है, ठीक है, पता ही। रूल क्या कहता है कि अगर रूल नंबर 4, ये तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला, रूल नंबर कहता है इफ प्लस एंड माइनस चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट ऑन कंजिक्यूटिव एटम्स। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार जो होना चाहिए। देन a single bond will form between them, will form between them, ऑलरेडी ये बात बता रखा है, between them, कि अगर एक पे प्लस है और एक पे क्या है, माइनस है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड आ जाता है, मतलब वो डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट हो। ये रूल तो पहले ही बता रहा। तो 4 रूल्स आपको बताएं, आई होप सो सारे बच्चे को ये रूल्स समझ में आए होंगे, आई होप सो सारे बच्चे को ये रूल्स समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, ठीक ना। चलो आओ हम समझते हैं कुछ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के समझते हैं, ठीक ना। चलो समझते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे, देखना सभी को। अगर जैसे मैंने बोला एग्जांपल नंबर 1, देखो CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर यहाँ पे CH2 है, और इस पे माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है, ओके, कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, ठीक ना। माइनस चार्ज नहीं, मैं मान लेता हूँ कि लेटर सपोज इस पे माइनस नहीं, मैं प्लस चार्ज ले, थोड़ा समझने के लिए समझते हैं, ठीक है, कैसे चार्ज लेते हैं, प्लस चार्ज, ओके। अब एक बात बताओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे ले आओ, ये इलेक्ट्रॉन, पाई वाले इलेक्ट्रॉन को इधर ले आओ, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीलोकलाइजेशन, और इसे डिस्पर्सन भी कहते हैं, और कहीं कहीं किताबों में आपको माइग्रेशन भी लिखा मिलेगा। टेंशन ना लें, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल है। अगर ये ऐसे आ गया तो कहना इससे, यहाँ पे CH पे आ गया माइनस, और इस पे आ गया प्लस, ओके, और यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है। तो अभी अभी सिखाया आपको, अभी अभी सिखाया मैंने बच्चे आपको, कि अगर माइनस और प्लस बगल में हो तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो CH और इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे अगर चूंकि यहाँ से ये चला गया तो इस पर कैसा चार्ज छोड़ गया, प्लस चार्ज, यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। क्या सबके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, हाँ सभी के पास कंप्लीट ऑक्टेट है। क्या सबके सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, हाँ रूल फॉलो कर रहे हैं, जो भी बेसिक रूल्स है वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। सबके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड सेम है, अनपेयर्ड और पेयर्ड सेम है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सेम का। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, सुन के अच्छा लगा। अब क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब कुछ बच्चे का यहाँ पे बुद्धि जागेगा और वो बोलेंगे ना ना आप तो भैया यहाँ पे सही नहीं कह रहे हो। क्यों नहीं सही कह रहे हो, यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल, इसको उल्टा करके आप बना दिए और बोलते हैं कि ये गलत है। सेम है, सेम नहीं है बच्चे, ये सेम नहीं है। अगर मैं प्लस चार्ज को इसमें समझ, प्लस चार्ज आया ये तो माइग्रेशन से, बताओ सेम है, नहीं सेम है, देखो बताता हूँ। इसको अगर मैं मान लेता हूँ A, इसे मान लेता हूँ B, यहाँ मान लेता हूँ C, A B और क्या चलिए बताइए, C, A B और क्या चीज C, ठीक से देखिए से, ये भी A है, ये B है, और ये क्या जल्दी बताइए, C है। A B और C, A B और C, तो ये भी A है, ये B है, और ये क्या जल्दी बताइए, C। अब एक बात बताओ यार, इस पे A पे प्लस है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A पे प्लस था क्या, पहला स्ट्रक्चर मैंने कैसा बनाया था, देखना समझना, पहला स्ट्रक्चर मेरा था ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड CH और ये CH, तो मेरा ओरिजिनल ये था, मेरे लिए A है, ये B है, ये C है। क्या A पे कहीं प्लस था, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे प्लस लिखा ना, A प्लस है क्या, नहीं, यहाँ A पे प्लस आ गया क्या, हाँ, कहाँ सेम है, नहीं सेम है।
तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। जहाँ पे देखो यहाँ पे ए न्यूट्रल है, यहाँ पे ए पे प्लस है। बी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ जल्दी बताओ। बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ बी और सी के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है। बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका 2 है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, उसी को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया। तो समझ में है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2 फॉर्म हो रहे हैं। कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2 फॉर्म हो रहे हैं। कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2 फॉर्म हो रहे हैं। चलो भैया एक और बना के देखेंगे, एक और बना के देखेंगे। ध्यान रखना सबको। यहाँ मैंने लगा CH2 और यहाँ पे क्या किया जल्दी बताए? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कर दिया मैंने CH और यहाँ पे कर दिया CH और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जल्दी बताए? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या कर दिया? CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl है। ओके, अब एक बात बताओ, फिर से मैं कहता हूँ Cl यहाँ से निकल गया, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, देखो कैसे बनेगा। इसको उठा के यहाँ पे ले आइए, इसको उठा के यहाँ पे ले आइए। जैसे आप यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे माइनस आएगा तो CH यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा CH2। अब ये चूंकि यहाँ से आया तो अभी सी बात है CH पे कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ CH और यहाँ डबल बॉन्ड क्या कर लेंगे? CH2 कर लेंगे। ओके, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा तो इस पे कैसा आ जाएगा? माइनस। फिर ये माइनस प्लस क्या बना लेगा? एक बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ भी क्या आ जाएगा? CH। और चूंकि यहाँ से निकला तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। बना लो प्लस चार्ज, प्लस चार्ज बना लिया। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। क्या जाएगा यहाँ से? CH2। कोई दिक्कत? कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? CH2। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, एक बात बताओ सारे बच्चे, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। चलो मैं ABCD करता हूँ, ABCDE। अब बताने यहाँ पे E पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ फिर से ABCDE, ABCDE। ए पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ए पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं था, जबकि ए पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ई पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे ई पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ऐसे तुम देखो ना, ए बी के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी ए बी के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि ए बी के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ CD के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ CD के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ DE के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ डी के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ BC के बीच में, जबकि BC के बीच में। देखो तीनों स्ट्रक्चर सेम नजर आ रहे हैं क्या? नहीं बच्चे, प्लस चार्ज को ही देखो ना, यहाँ E पे है, यहाँ C पे है, यहाँ किस पे? A पे है। देखो फिर से C पे है, E पे है और इस पे प्लस चार्ज। बच्चे मैं समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली प्लस चार्ज नहीं होगा, ये समझाने के लिए प्लस माइनस, ये जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज लेके आएगा। समझ में आया? देखो प्लस चार्ज कहाँ कहाँ है? आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे E पे, C पे, A पे, अल्टरनेट आ रहा है। E पे, C पे, A पे आ रहा है। यहाँ से डबल बॉन्ड देखो, AB के बीच में, AB के बीच में, DE के बीच में, फिर BC के बीच में, AB के बीच में, DE के बीच में, BC के बीच में, तीनों ना, ये तीनों के तीनों RS कहलाएंगे। RS1, RS2, RS3, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज बस इंट्रो करवाया है, कल मैं पूरा डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगा। आई होप सो लेक्चर पसंद आया होगा। सारे बच्चे कोई डाउट है जरूर पिन करेंगे कमेंट में और देख के मुझे बताएंगे आपको सेशंस कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, चलो गुड नाइट।